जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्यार्थीगण को, विषय बहनों को, सभी जो हमारे विद्यार्थीगण कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं उनको मैं जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। प्रिय मित्रों, बहुत से हमारे विद्यार्थीगण सदैव संशय में होते हैं कि जब हम किसी वर्ण को गिनते हैं तो वर्ण तो गिन ले जाते हैं, पर उसमें कितनी मात्रा होती है विद्यार्थीगण वर्णों के साथ साथ, उसमें बहुत सा भ्रम होता है। आज वही भ्रम आपका भाई, आपका दोस्त दूर करने आया है आप सभी लोगों का। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम जो हमारे हिंदी व्याकरण में 11 स्वर होते हैं, किस स्वर पर कौन कौन सी मात्रा लगती है, स्वर का प्रयोग संयुक्त रूप से किसके साथ किया जाता है, किस व्यंजन के साथ कौन से स्वर का प्रयोग किया जाता है, विद्यार्थीगण आज उसी बिंदु पर हम आपसी वार्तालाप करने वाले हैं। जी हाँ, उसके साथ साथ विद्यार्थीगण जो हमारा हिंदी व्याकरण का बिंदु है, याद रखना स्वर की जो मात्राएं उसमें आती हैं, इसका बहुत बड़ा रोल अदा होता है। विद्यार्थीगण यदि आप मात्रा नहीं सीख पाओगे तो याद रखना जो हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे, उन्होंने एक साहित्यिक बिंदु रखा, उस बिंदु का नाम था छंद। याद रखना यदि मात्रा नहीं कर पाओगे तो हमेशा और हमेशा विद्यार्थीगण छंद नहीं सीख पाओगे। यानी ये बिंदु यदि हम यहाँ क्लियर कर देते हैं तो हम छंद को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। आइए जरा देखते हैं विद्यार्थीगण, हम बात करें हिंदी वर्णमाला में स्वर के अनुसार हिंदी की मात्राएं, यानी स्वर के अनुसार हिंदी की मात्राएं, तो याद रखना स्वरों की जो कुल संख्या होती है हिंदी वर्णमाला में 11 होती है। बहुत ध्यान से सुना, अभी इन दोनों को छोड़िएगा, इन दोनों को मैंने लिखा क्यों है वो भी बताएंगे। यानी आ इ उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ, हमारे हिंदी वर्णमाला में यही 11 स्वर होते हैं। फिर मैंने लिखा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या होती है 11 होती है, पर मूल भाषा संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है विद्यार्थीगण। लेकिन हिंदी वर्णमाला में मात्रा की कुल संख्या कितनी होती है? 10 होती है। आइए जरा देखते हैं। हमेशा और हमेशा प्रिय दोस्तों, जो 11 स्वर होते हैं आ से लेकर औ तक, ये हिंदी व्याकरण में स्वरों की संख्या में आते हैं। यहां तक 11 होगा, यानी छोटा आ से लेकर औ तक। जी हाँ, जो छोटा अ होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा याद रखना। इसे केंद्रीय या मध्य स्वर कहा जाता है, केंद्रीय या मध्य स्वर कहा जाता है। और याद रखना हमेशा और हमेशा इसे उदासीन स्वर कहा जाता है, उदासीन स्वर कहा जाता है। आपसे पूछे हिंदी व्याकरण में जो स्वरों की संख्या कुल 11 होती है, उनमें से किसी केंद्रीय या मध्य स्वर कहा जाता है, तो छोटा ए को केंद्रीय या मध्य स्वर कहा जाता है। इसकी कोई मात्रा नहीं होती, और इसीलिए जब 11 स्वर होते हैं तो एक की मात्रा नहीं होगी, तो मात्रा की संख्या कितनी होगी विद्यार्थीगण? 10 होगी। बात समझना। अच्छा, जो ये दीर्घ आ होता है, इसकी जो मात्रा होती है खड़ी पाई होती 1 होती है। बात याद रखना, अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो जितने भी हमारी ये स्वर हैं विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा याद रखना संयुक्त रूप से लिखे तो जाते हैं व्यंजन के साथ, यानी सभी स्वर विद्यार्थीगण, सभी स्वर संयुक्त रूप से व्यंजन के साथ लिखे जाते हैं, संयुक्त रूप से व्यंजन के साथ लिखे जाते हैं, व्यंजन के साथ लिखे जाते हैं। जी हाँ, संयुक्त रूप से किसके साथ लिखे जाते हैं? व्यंजन के साथ लिखे जाते हैं। ऐसे ही छोटी ई की मात्रा याद रखिएगा, हमेशा और हमेशा ये होती है, बड़ी की मात्रा ये होती है, छोटा ऊ की मात्रा ये होती है, बड़ा ऊ की मात्रा ये होती है, री की मात्रा ये होती है। याद रखना, अगर हम इस री से संबंधित प्रश्नों का जवाब दें तो यदि विद्यार्थीगण ये दीर्घ री कर दें तो दीर्घ री ये मूल भाषा यानी संस्कृत में प्रयोग होता है, हिंदी व्याकरण में ये प्रयोग नहीं होता, पर संधि इसके अकॉर्डिंग आती है तो दीर्घ संधि ही मानी जाती है। ऐसे याद रखना, ये स्वर होता है, अ होता है, ओ होता है, ये औ का होता है। बात आती है विद्यार्थीगण जो अंग और आहा होता है, हमेशा और हमेशा विद्यार्थीगण याद रखिएगा, कभी जीवन में कहीं भी रहिएगा गलत मत करिएगा। जो हमारा अंग होता है इसे अनुसार कहा जाता है, इसका प्रयोग हमेशा और हमेशा, और आहा का प्रयोग जिसे विसर्ग कहा जाता है, इसका प्रयोग हमेशा और हमेशा
किस स्वर के साथ होता है यदि कहीं भी रहना, तो इन दोनों में कॉमन क्या है जरा देखो। आया है एग्जाम में, आता है, यहीं से प्रश्न आता है। तो चाहे अंग हो चाहे आहा हो, चाहे अंग हो चाहे आहा हो, चाहे अनुसार यानी चाहे विसर्ग हो, इनका प्रयोग छोटा ए के साथ होता है। किसके साथ होता है? छोटा ए के साथ होता है। लेकिन विद्यार्थीगण अंग और आहा को यदि हम उच्चारण स्थान में नाम लें तो हमेशा और हमेशा जो अंग होता है उच्चारण स्थान नासिक होता है, पर आहा जो विसर्ग होता है उच्चारण स्थान नासिक में नहीं भाग लेता, सघोष में भाग लेता है। इसके साथ साथ इन्हें अयोगवाह नाम दिया जाता है। अयोगवाह में 3 पद होते हैं। अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना ये कितने हैं? 2 हैं, 2 होती हैं। जी हाँ, इनसे संबंधित हम बात करें तो अयोगवाह का प्रयोग, अंग और आहा का प्रयोग हमेशा और हमेशा स्वर के साथ होता है, व्यंजन के साथ नहीं होता। लेकिन संयुक्त रूप से लिखा किसके साथ जाता है? सभी स्वर व्यंजन के साथ लिखा जाता है। उसके साथ साथ विद्यार्थीगण होता क्या है, आइए जरा देखते हैं। हमारे स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 11 होती है, लेकिन अगर कहें मूल भाषा संस्कृत में तो इसी 11 में ये 2 अंग और आहा ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे? 13। विद्यार्थीगण होता क्या था कि जब हम बचपन में छोटे छोटे थे, हमारे घर परिवार में सभी बड़े, पिताजी, दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, शाम काल की बेला पर हम सभी लोग जब छोटे छोटे होते थे तो पास में बैठाकर ध्वनियों का उच्चारण कराया करते थे। विद्यार्थीगण इसका मतलब यह हुआ कि वो बताते थे कि बेटा जरा आकर, ई कर, ऊ कर, ऐसे करके आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, और बाद में अंग आहा का भी जिक्र कर देते थे। पर हमारे जो दादाजी थे, दादी जी थे या नाना नानी जी थे, जो हमारे बड़े पिताजी थे, तब उतना साक्षर नहीं हुआ करते थे। विद्यार्थीगण हमारे गुरुजन उतने साक्षर नहीं हुआ करते थे, यानी लगातार वो ध्वनियों का उच्चारण कर देते थे, यानी अंग और आहा भी शामिल कर देते थे। अंग और आहा का जिक्र करते ही विद्यार्थीगण हमारे मूल भाषा में स्वरों की संख्या में सम्मिलित हो जाते हैं और इनकी कुल टोटल संख्या कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है दोस्तों। इसके साथ साथ आइए जरा और बिंदु पर चर्चा करते हैं। स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 11 होती है, पर इनको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, यानी 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक क्या होता है विद्यार्थीगण? प्लुत स्वर होता है। जी हाँ, इसके साथ साथ और आइए बहुत सारी जानकारियां यहाँ मिलेंगी। जो हमारे स्वरों की संख्या 11 है, स्वरों की संख्या 11 में विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा ए, ऐ, ओ और जो होते हैं इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्यार्थीगण? संयुक्त स्वर कहा जाता है। जी हाँ, संयुक्त स्वर का मतलब ये हुआ जहां 2 असमान स्वर जुड़कर किसी तीसरे स्वर का निर्माण करते हैं, उसी को संयुक्त स्वर कहा जाता है। याद रखना, इसे एकल स्वर नहीं कहा जाता। एग्जाम में आए कौन सा एकल स्वर नहीं है, तो ये एकल स्वर नहीं होता है, याद रखना। इसमें 2 स्वर होते हैं, असमान होते हैं, तीसरे स्वर का निर्माण कर देते हैं। इसके साथ साथ विद्यार्थीगण और ध्यान से सुनना है, जो मैंने ये बताया ये मूल भाषा में भाग लेते हैं हमारे, जब इसी 11 में ऐड होते हैं तो 13 हो जाते हैं। इसके साथ साथ विद्यार्थीगण यदि एक जो स्वर ये री है, यदि विद्यार्थीगण हम इस पर बात करना चाहें, आपके एग्जाम की घड़ी होती है, प्रश्न पूछा जाता है उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या। विद्यार्थीगण ध्यान से सुना तब समझ पाओगे। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, स्वरों की जो संख्या होती है प्रिय विद्यार्थीगण वो कितनी होती है? 10 होती है। बहुत ध्यान से सुनना, हिंदी वर्णमाला में मात्रा की कुल संख्या 10 होती है। जब एक की मात्रा नहीं होती तो 11 होते ही हो गए 10। लेकिन उच्चारण के आधार पर जो स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 10 होती है। विद्यार्थीगण याद रखना, जब 11 में से हम री हटा देते हैं तो बचता है कितना? 10 बचता है। उच्चारण के आधार पर इसका मतलब ये हुआ हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे विद्यार्थीगण, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान 2 होता है, एक लघु री होता है, एक दीर्घ री होता है। इसके साथ साथ हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे उन्होंने बताया विद्यार्थीगण जो लघु री होता है उसमें उच्चारण साम्य लिपि का दोष पाया जाता है, ध्वनियों में उतार चढ़ाव होता है विद्यार्थीगण, लय एक पाया जाता है, इसीलिए इसको नहीं गिना जाता उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या। सिर्फ और सिर्फ इनको पढ़ा जाता है, लिखा नहीं जाता विद्यार्थीगण। आइए जरा उससे संबंधित बात करते हैं और आगे। याद रखिएगा विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा 11 स्वरों में से जो दीर्घ अ होता है इसे विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा विपरीत स्वर नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है?
विपरीत स्वर नाम दिया जाता है। इसके साथ साथ विद्यार्थीगण 11 स्वरों में से जो हमारे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, हम कहें विद्यार्थीगण ओ और औ, इन सभी को जो तीन जैसी आकृति बनी विद्यार्थीगण, इनको जो नाम दिया जाता है स्पष्ट स्वर में नाम दिया जाता है। हालांकि इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जाके देख लीजिएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना हमेशा और हमेशा हमारा प्रयास यही था कि जो स्वर होते हैं 11, इनकी मात्रा कौन कौन सी होती है, कैसे इनकी मात्रा लगती है। तो याद रखना, कभी गलत मत करना। इससे संबंधित कोई भी हम एक शब्द ले लें, अगर मात्रा गिनना चाहें, जैसे मैंने कहा विद्यार्थीगण, मैंने कहा मोर, और ध्यान सुना, जैसे मैंने कहा मोरनी भी लिख दिया, चाहे मोर लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। कोई पूछे इसमें कितनी मात्रा है, तो ओ है, तो ओ जो होता है, इन सभी की मात्राएं कितनी काउंट की जाती है, 2 काउंट की जाती है। आइए जरा इस पर बात कर लेते हैं। अब कैसे समझोगे, तो विद्यार्थीगण जो हमारा ये क्या है कि जो ये संयुक्त स्वर है, बहुत ध्यान सुना, संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ, इनकी सभी चारों की मात्राएं जो काउंट होती कितनी होती है, 2, 1 पर 2 होगी। अब जैसे मोरनी है, तो याद रखना ये इस पर 2 मात्रा लगाएंगे, ओ है क्योंकि ओ मिला। अब देखो यहाँ 1 है और नी बड़ी ई है, तो यहाँ जरा देखो इस पर 2 मात्रा लगेगी। तो कुल कितनी मात्रा हो गई विद्यार्थीगण, 2 2 4 और 1 कितने हो गए, 5। यानी मोरनी में कितनी मात्राएं हो गई, 5 हो गए। लेकिन अगर वर्ण पूछे तो मोरनी का डबल करोगे तो 3 वर्ण है, 6 हो गए विद्यार्थीगण। हमेशा और हमेशा 6 वर्ण होंगे। वर्णों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कैसे गिने जाते हैं, परेशान मत होना, है ना, अंगुली पे नचाओगे। पर याद रखना, जो बड़ा आ हो गया, चाहे बड़ी ई हो गई, चाहे बड़ा ऊ हो गया, इन तीनों की भी कितनी मात्राएं होती हैं विद्यार्थीगण, 2 मात्राएं मानी जाती हैं। और बाकी जो होती है विद्यार्थीगण, चाहे छोटी ई हो हमेशा, चाहे हम कहें री हो, इन दोनों की जो मात्राएं होती हैं विद्यार्थीगण, 1 मात्रा मानी जाती है। कितनी मात्रा मानी जाती है, 1। यानी इसका मतलब यह हुआ विद्यार्थीगण, जो हमारे हर्ष स्वर होते हैं आ, ई, उ, री, इनकी मात्राएं 1 मानी जाती है। दीर्घ स्वर बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, इनकी मात्राएं 2 मानी जाती हैं। हमारे संयुक्त स्वर जो होते हैं ए, ऐ, ओ, औ, याद रखना इनकी भी मात्राएं कितनी मानी जाती हैं, 2। इसका मतलब ये हुआ, जैसे देखते हैं हर्ष स्वर अ, ई, उ और री, इनकी मात्राएं सबकी कितनी मानी जाती हैं, 1। हम कहें विद्यार्थीगण बड़ा, बड़ी और क्या, बड़ा ऊ, इनकी मात्राएं कितनी मानी जाती हैं, 2 मानी जाती हैं। संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ और क्या, औ, इनकी भी मात्राएं कितनी मानी जाती हैं विद्यार्थीगण, 2 मानी जाती हैं। इसके साथ साथ प्रिय विद्यार्थीगण, अगर आपसे कहे कोई जो अंग और आहा है, इनकी मात्राएं कितनी मानी जाती हैं, तो हमेशा और हमेशा विद्यार्थीगण कभी गलत मत करना। जो अनुसार और विसर्ग होते हैं, अंग और आहा होते हैं, इनकी जो मात्राएं काउंट होती हैं विद्यार्थीगण, 2 काउंट होती हैं। पर इसी के साथ साथ दोस्तों, जो हमारा चंद्रबिंदु होता है, इसकी मात्रा 1 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 1। जैसे कोई कहे आंख, जैसे कोई कहे चांद, इसमें कितनी मात्रा होगी आंख में, तो 2 मात्रा होगी, क्योंकि जहां ये लगेगा विद्यार्थीगण, इसकी मात्रा कितनी मानी जाती है, 1 मानी जाती है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट दिन हम मिलेंगे विद्यार्थीगण, तो बड़ों पर चर्चा करेंगे। आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत।